अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आई होप सबके जो रोज़े हैं, रमज़ान हैं, बहुत अच्छे जा रहे होंगे। माशाल्लाह से फ़र्स्ट अशरा जो है वो ख़त्म हो चुका है और टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं लगता। अच्छा, ये जो है ना सुबह सहरी के बाद का टाइम था, तो सहरी वगैरह सब हो चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ काम कर लेते हैं। आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है सहरी के बाद थोड़ा सा मैं सो जाती हूँ, लेकिन ये है कि आज मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, तो मैं सोचा कुछ काम कर लेती हूँ। और ये जो फिलिंग का काम होता है ना, ये तो मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हो रहा होता है। तो बस मैंने ये किचन के सारे काम कर लिए थे। आज किचन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात में ना अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह मुझे साफ़ सुथरा मिले। वरना क्या होता है कि पूरी रात जो है ना सर पे एक बोझ होता है। और मेरे साथ एक दफ़ा ऐसे हो चुका है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था। मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम करते थे, तो उन्हें डिश वॉशर जो है वो फिल कर दिया था। लेकिन वो जो एक हम लोग औरतें डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो बस वो नहीं हुई थी ना, तो वो बस सर पे सवार थी। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे बच्चों की ईस्टर हॉलीडेज़ हैं, तो हम लोग जो है ना घर पर ही हैं। और जब घर पर बच्चे होते हैं ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो स्कूल रन्स नहीं करने होते, तो घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। हम जब कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो वो एक टेम्पो बन जाता है। और जब वो टेम्पो टूटता है ना, तो फिर से वो जो कहते हैं ना लगन नहीं होती काम पे। तो जब स्कूल रन्स करने होते हैं ना, तो यही होता है मेरे साथ। मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ और वो स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, तो फिर वो बस टेम्पो होता है ना, वो टूट जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं बच्चों को बाहर लेकर आई थी आज। मुझे भी एक दो काम थे। ये मैं पामलैंड आई हूँ, और ये जो है ना, मुझे पामलैंड में इतने अच्छे प्लांट्स नज़र आए, आर्टिफिशियल प्लांट्स थे और मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, मुझे लेने नहीं हैं तो मैंने लिए नहीं, लेकिन मेरा बहुत दिल चाह रहा है अभी तक, तो मैं सोच रही हूँ कहीं ना कहीं कोई जगह बनाऊँ घर पर और ले लेती हूँ। साथ में जो है ना, ये छोटे छोटे से फर्नीचर होते हैं जो सेरेमिक के बने हुए होते हैं, और ये जो है ना हर समर्स आते हैं। ये बेसिकली गार्डन के लिए होते हैं। तो स्मॉल ट्रीज़ होते हैं, छोटे छोटे फर्नीचर्स होते हैं। इस बार तो छोटी छोटी कार्स भी थी, और ये जो स्मॉल स्मॉल हाउसेस भी होते हैं। तो ये मुझे याद दिलाते हैं मेरे स्कूल टाइम पे, जब जो है ना हमारे बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशंस हुआ करते थे, और ह्यूज से थर्मोपोल हुआ करते थे। उसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाया करते थे। हर चीज़ इतनी मिनी मिनी होती थी, तो इसी तरह की होती थी। तो बस वो चीज़ याद आ गई मुझे। वो टाइम भी इतना अच्छा हुआ करता था, और अब हम लोग जो है ना उसको याद करके उसकी वैल्यू हमें अब पता चलती है, वो कितना वैल्यूबल टाइम हुआ करता था। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने पामलैंड से कुछ चीज़ें ले ली थी। उसके बाद मुझे आगे थोड़ी सी ग्रॉसरीज़ करनी थी मॉरिसन से, तो मैं वहाँ गई। We need some of these. Yeah, fuck it. My turn. अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी नटमैग। अच्छा, ये नटमैग जो है ना, ये मॉरिसन्स की क्लोथिंग लाइन है, तो मैं मॉरिसन्स आ गई थी। तो यहाँ नटमैग की जो है ना आयल में मैं देख रही थी। मैंने यहाँ से कभी भी कोई भी क्लोथिंग नहीं ली। मेरा दिल करता है कि मैं ट्राई करूँ, लेकिन मैं हमेशा स्केप्टिकल रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बच्चों को ये स्टफ़ टॉय नज़र आया, और ये इतना ह्यूज था माशाल्लाह से, इतना सॉफ्ट था। मेरा दिल चाह रहा था मैं इसको बच्चों के लिए ले लूँ। बच्चों ने कहा कि ले लेते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए तो मैंने सोचा चलो मैं ले लेती हूँ। लेकिन देन मैंने रियलाइज़ किया कि इतना ह्यूज है कि बच्चों के रूम में ना एक कॉर्नर तो आराम से ले लेगा। तो फिर मैंने सोचा कि जो है ना मैं रहने देती हूँ। इनफैक्ट बच्चों ने अपनी बास्केट में इसको डाल दिया था, लेकिन फिर मैंने एंड में कहा कि अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना फिर से मेरे बच्चे आ गए थे स्टेशनरी साइड पर। मेरे माशाल्लाह से बच्चों को मैंने पहले भी बताया ना कि जितनी भी स्टेशनरी ले लो कम है, उनको हर जगह स्टेशनरी अट्रैक्ट करती है। और मैं भी बचपन में बिल्कुल ऐसी हुआ करती थी। मतलब हम सब बहन भाई, मैंने पहले भी शायद आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं तो अपने बैग में एक्स्ट्रा स्टेशनरी रखती थी। अगर तो मेरे जो है ना मेन बैग में, जो मैं स्कूल ले जाया करती थी, प्रॉपर बॉक्स होता था स्टेशनरी का, तो मेरे उसी बैग में एक पॉकेट हुआ करती थी, जहाँ पे मेरी जो है ना ब्रांड न्यू स्टेशनरी हुआ करती थी, कि अगर जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं वो यूज़ करूँगी। हमेशा मैं बैकअप में रखती थी। और अब जो है ना किचन में भी मेरी यही हालत है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती हैं ना मैं बैकअप में रखती हूँ, ताकि जब ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं वो यूज़ कर लूँगी। तो बस ये आदत की बात होती है, मेरी भी ऐसी आदत है। और मेरे बच्चों की तो माशाल्लाह से, उनको तो स्टेशनरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं बहुत दिल से दिलाती हूँ उन लोगों को, क्योंकि वो लोग यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मीट शॉप, और आज हमारा प्लान था इफ्तारी में स्टेक्स बनाने का। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने स्टेक्स जो है वो मैरिनेट करके रखे हुए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ना सिरलॉन स्टेक्स खाने थे,
तो मैंने सोचा कि मैं वो लेके आ जाती हूँ फ़्रेश उन्हीं को मैरिनेट कर दूँगी, क्योंकि इफ्तारी में तो बहुत ज़्यादा टाइम था, तो मैंने कहा घर जाके अच्छे से वो ना काफ़ी घंटे मैरिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी घर, और बस ये सारी चीज़ें मैंने मॉरिसन से ले ली थी और पामलान से कुछ चीज़ें ले ली थी। अच्छा, ये जो मैगज़ीन है ना, ये मेरी अमीलिया का फ़ेवरेट है, जब भी जाती है वो लेकर आती है। मैं कहती हूँ कि जो ना अमीलिया बस अब नेक्स्ट टाइम नहीं, लेकिन वो क्या करती है, वो कुछ भी इधर उधर का फिर चीज़ें नहीं लेती, कहती है मुझे बस एक मैगज़ीन दिला दो। तो फिर मेरा दिल ना अजीब सा हो जाता है, तो मैं उसको हमेशा दिला ही देती हूँ। इसमें छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं और एक्टिविटीज़ होती है अंदर की, और वही बात ना कि जो एक्टिविटीज़ होती है ना अंदर मैगज़ीन की, ये सारी करती है माशाल्लाह से। तो फिर मेरा ये होता है कि चलो पैसा वसूल हो गया। तो क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये, बिल्कुल भी चीप नहीं होते। और यहाँ पर मैंने कुछ मैंगोज़ भी ले लिए थे। मैंगोज़ जो हम लोग होल लेते हैं ना वो, और ये जो क्यूब्स में कट हुए हुए आते हैं, दोनों का बिल्कुल सेम ही टेस्ट होता है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी ये वाले ले लेती हूँ। मैंने ओटली भी ले लिया था, और मैंने जो है अंकल बेंस के मैक्सिकन स्टाइल राइस भी ले लिए थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं ब्रीटोज़ बनाऊँगी एक दिन, तो उसमें काम आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है इफ्तारी की तैयारी हो रही हो, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो अपना स्टेक खुद ही बनाएंगे, खुद ही ग्रिल करेंगे। तो माशाल्लाह से जो है मेरे हस्बैंड अपना खुद स्टेक ग्रिल कर रहे थे, क्योंकि उनको ना कुछ एक्स्ट्रा बटर भी डालना था, और मैंने अपने स्टेक में और सैरा के स्टेक में बटर बिल्कुल नाम का डाला था। और जो है इसको हमने ग्रिल किया था ऑलिव ऑयल में, क्योंकि इसका अपना भी फ़ैट, अपना ऑयल निकलता है। मैंने वेजिटेबल राइस भी बना लिए थे, ये बहुत मज़े का बन गया था। अच्छा, कहीं हम बाहर जाते हैं ना और स्टेक्स लेते हैं, तो वो लोग ना हमें सर्व करते हैं कैरमलाइज्ड अनियंस के साथ। तो बस मैं भी इसी तरह से बना लेती हूँ कैरमलाइज्ड अनियंस उसी पैन में। और जब कभी मैं बर्गर्स ही बना रही होती हूँ ना, तो लैम या बीफ के स्पेशली, तो मैं इस तरह से अनियंस को कैरमलाइज़ कर लेती हूँ। इनका टेस्ट बहुत मज़े का और बहुत डिफरेंट आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इफ्तारी थी आज की, वो बिल्कुल रेडी थी। इतने मज़े के बने थे ना ये राइस, और इतने मज़े का स्टेक बना था। अच्छा, ये स्टेक था ना, इसके अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सोल्ट, पेपर, थोड़ा सा पेपर का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्चें और ऑलिव ऑयल डाला था विथ गार्लिक चॉप्ड, बस इस तरह से किया था। अच्छा, मैंने राइस नहीं खाए थे, मैंने सिर्फ एक जो है खाया था स्टेक, एंड दैट्स इट। यहाँ हम लोग की इफ्तारी हो गई थी, और फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल डिफरेंट चाय पीते हैं। मैं एवरीडे की पीती हूँ, और मेरे जो टी बैग्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। और जो मेरे हस्बैंड है ना, वो इंग्लिश टी पीते हैं, उनके टी बैग्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत वास्ट डिफरेंस होता है हम दोनों की चाय में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।